नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत के अंदर जो बुद्ध धर्म है वो क्या कारण है कि भारत के अंदर बुद्ध धर्म इतना नहीं कहीं पर भी देखने के लिए मिलता है, बल्कि देश विदेशों में ज़्यादातर बुद्ध धर्म को ही अपनाया जाता है। बड़े बड़े स्टैचू बुद्ध धर्म के देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन भारत के अंदर नहीं मिलते हैं। क्या कारण है इसका? सभी को जय भीम नमोदय। बड़ा अच्छा कुछ प्रश्न है। देखिए, बाबा साहब ने चौदह अक्टूबर सन 1956 को अशोक विजयदशमी को के दिन नागपुर में दीक्षा ली थी। और उन्होंने नागपुर में दीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि नागपुर नागों का देश है, इलाका था जो भगवान बुद्ध के बहुत अच्छे फॉलोवर थे और सारे बुद्धिस्ट थे। इसलिए बाबा साहब ने भारत में इतिहास को लाने की कोशिश की। बाबा साहब ने खुद तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया ही, साथ साथ 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और आने वाले समय में उन 2 लाख लोगों को और दीक्षा देने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो सका क्योंकि बाबा साहब आगे नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हो गया। धम्मबंधुओं, देखिए, एक प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मानवतावादी है, ईश्वरवादी नहीं है। जिस भी देश ने के व्यक्ति ने इस चीज़ को समझा है तो वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। ब्रिटेन में भी बौद्ध धर्म का विस्तार होता जा रहा है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे थाईलैंड, जापान, चाइना, इनमें तो, मलेशिया वगैरह, इनमें तो बौद्ध धर्म है ही है, श्रीलंका। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उसमें भी बुद्ध धर्म का विकास होता जा रहा है। अमेरिका में भी काफ़ी अच्छे बुद्ध विहार बनते जा रहे हैं, वहाँ भी विकास हो रहा है, ब्रिटेन में भी विकास हो रहा है। लेकिन भारत की जो स्थिति है, बड़े दुख का विषय है कि भारत में ही भगवान बुद्ध पैदा हुए, वहीं पर उनका परिनिर्वाण हुआ, वहीं पर उन्होंने धर्म प्रचार किया। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े प्रश्न उठते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो सका। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो यहाँ का बहुजन है वो मानसिक गुलाम है। बाबा साहब ने भी कहा था कि गुलामी 2 तरह की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी और एक होती है मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी का मतलब है हम शरीर के रूप से गुलाम हैं और किसी के यहाँ काम करते हैं, तो शारीरिक गुलामी होती है। लेकिन मानसिक गुलामी शारीरिक गुलाम से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ का जो बहुजन है वो मानसिक गुलाम है। उसका जो सोचने का तरीका है वो विकासवादी नहीं है, वो वहीं रहना चाहता है, उसको अपने इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। लोगों ने कहा, कांशीराम जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि जिस नागरिकों को, जिस समाज को अपने इतिहास के बारे में मालूम ना हो वो समाज कभी भी विकसित समाज नहीं हो सकता। तो यहाँ का जो बहुजन है वो मानसिक गुलाम है, वो किसी चीज़ को सोचता नहीं है, किसी पर विचार नहीं करता, बस अंधा फॉलो, अंधभक्त है और अंधभक्ति से अपना काम चलाता है। जबकि उसको ये पता है कि हिंदू धर्म में हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, हिंदू धर्म हमें कहाँ ले जा रहा है, हिंदू धर्म में कितनी छुआछूत है, हिंदू धर्म में कितना अलगावपन है। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग बाबा साहब की बात को पढ़ रहे हैं, बाबा साहब की बात को मानते हैं, बाबा साहब का अध्ययन करते हैं, भगवान बुद्ध के जो धम्म है उसका अध्ययन करते हैं, वो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अपने दीक्षा ले रहे हैं बौद्ध धर्म में, और वो लगातार बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा है। बौद्ध धर्म बढ़ता तो जा रहा है,
लेकिन जिस गति से बाबा साहब के बाद बढ़ना चाहिए था वो गति प्रदान नहीं हो रही है। इसलिए ये कहना कि भाई दूसरे देशों में तो बौद्ध धर्म बढ़ रहा है और हमारे देश में नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि विदेशों में जो लोग हैं वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं, सोच सकते हैं और सोचने के बाद अमल करते हैं। यहाँ का जो बहुजन है, यहाँ का जो लोग है वो अंधभक्त है, उस मानसिक गुलाम है, वो किसी चीज़ को सोचता नहीं है। बस जो हमारे दादा कर गए, जो हमारे बाबा कर गए, भाई वही हम करेंगे, चाहे हमारा नाश हो चाहे हमारा विकास हो, इस बारे में कोई सोचता नहीं है। और यही कारण है कि जो हमारा बाबा साहब के बाद भी बौद्ध धर्म बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ रहा है लेकिन उसी गति इतनी कम है जो हमें दिखाई नहीं देती। बढ़ तो रहा है, चल तो रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है और मुझे लगता नहीं कि इस गति से बढ़ेगा जिस गति से बढ़ना चाहिए। ये भारत में अभी शताब्दी में तो संभव नहीं लगता, क्योंकि साथ साथ देखिए हमारे समाज में नए नए धर्म कबीरपंथी लोग आ रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि भाई रविदासी पंथ अपनाओ, जबकि रविदास जी तो हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे, ईश्वर के बिल्कुल खिलाफ थे, भगवान बुद्ध की थ्योरी पर चले, लेकिन बाबा जो रविदास के अनुयायी हैं वो बौद्ध धर्म को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि रविदास धर्म चलो। भाई रविदास धर्म कौन सा है? रविदास तो कोई धर्म ही नहीं है। अगर रविदास धर्म को मानेंगे तो वो तो हिंदू धर्म है, हिंदू के फॉलोवर बन जाएंगे सारे। तो इसलिए हमारा जो समाज है वो बिखरा हुआ है, अभी संगठित नहीं है। इसलिए जो बहुजन है वो अभी अपनी बात को नहीं समझ पा रहा है। भगवान बुद्ध की सही जो वाणी है, जो उनकी सही उपदेश हैं, उन पर नहीं चल रहा है, जिसके कारण भारत में बौद्ध धर्म का विकास उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। सर अभी आपने कहा कि बहुजन समाज जो है हमारा मानसिक गुलाम है, तो मानसिक गुलाम से बाहर निकलने के लिए बहुजनों को क्या करना चाहिए? देखिए मानसिक गुलाम, पहले तो हमें ये देखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं इस धर्म में हमारी क्या स्थिति है, और जो धर्म बाबा साहब ने अपना लिया उसकी क्या स्थिति है। भाई बाबा साहब तो तुमसे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो संविधान बनाया, दुनिया उनको मानती है और हम बाबा साहब की मानते नहीं। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। जिस दिन हम बाबा साहब की माननी शुरू कर देंगे उस दिन हम बौद्ध धर्म स्वीकार करना शुरू कर देंगे। ये हमारी थ्योरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।